इसी जगह हम जहां बैठे हैं, इसी जगह कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और वहां हम मिले हैं यही सुल्तानपुर के कोयरीपुर के चेयरमैन। भैया जी, क्या नाम है आपका? कासिम राइन। भैया जी, अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उद्घाटन करके गए थे, उसके हिसाब से आपकी भीड़ कुछ भी नहीं है। जितनी भीड़ कल आई थी यहाँ पर, उसके हिसाब से समाजवादियों का हुजूम उतना नहीं उबड़ा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप ध्यान से देखिए, समाजवादी पार्टी का हुजूम नीचे भी है, रोड पे भी है। अभी समाजवादी पार्टी का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, जनसैलाब की तरह दिखाई देगा। थोड़ी देर और ठहरिए, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आने दीजिए। जैसे अभी हम यहाँ कुछ समाजवादी भाइयों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कल भीड़ आई थी वो भाड़े की भीड़ थी और जो आज आई है वो दिल से आए हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा से सटे हुए हैं, हमारा नगरीय निकाय है। 500 रुपया दे के भीड़ लाई गई थी और वहाँ के जो भी प्रधान रहे हैं उन लोगों को जो है दबाव बनाया गया डीएम के द्वारा, अगर आप भीड़ नहीं लेके जाते हैं तो आपका खाता सीज कर दिया जाएगा। इस तरह से भीड़ लाई गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। और ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये दिल से लोग लगे हुए हैं जो बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन होगा। कल आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदे लिखा था नेताजी कि जो फीता है वो लखनऊ का है और जो कैंची है वो दिल्ली की है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके बाबूजी श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री पूर्व जो थे उनके साथी थे, उनकी याद में उन्होंने वहाँ लखनऊ से लेकर बलिया तक जो 6 वे बना है आपका एक्सप्रेस वे, ये उनकी योजना में है, उनकी स्कीम में है, उनका प्रस्ताव है और उनके ड्रीम में था ये। और उन्होंने जो कुछ भी किया है इसके लिए किया है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फीता लखनऊ का है और कैंची दिल्ली का है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आप लोगों का कहना ये है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये समाजवादी पार्टी की देन है? बिल्कुल हमारी सोच, हमारे समाजवादी नेताओं की सोच, ये उपज है सोच। जो कुछ आप देख रहे हैं नेताजी ने कराया था। उत्तर प्रदेश में हाईवे के रोड का अतिक्रमण उस समय जो इसको अधिग्रहण किया गया था वो हमारे नेताजी के रिजीम में ही हुआ था। तो सिर्फ अतिक्रमण किया था ना सर, ये तो बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन ने। प्रोजेक्ट तो मेरा था, प्रोजेक्ट तो मेरा था, सोच मेरी थी। मतलब आपकी सोच को उन्होंने चुरा लिया? बिल्कुल चुरा लिया। सोच मेरी थी, स्कीम मेरी थी, सब कुछ मेरा था। मैंने रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया, सब कुछ मैंने किया। केवल आपके रिजीम में जो है थोड़ा काम करा के, जो हम बजट भी हमारे रिजीम का है, आप जो है उसको काम करा के जो है उसका श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि शुरुआत मेरी है, सोच मेरी है। मैं तमाम जगह गया, जो इस समय समाज में चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी 2 ज्वलंत मुद्दे हैं। जो सरकार किसी की भी हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन 2, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल आपका सही फंडा जो है, आपने जो पॉइंट उठाया है बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा ने जब इलेक्शन लड़ा था 2014 में, तभी उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर फर्स्ट क्लास अपना एजेंडा दिया था। काले धन के मुद्दे पर उन्होंने अपना एजेंडा दिया था। उनके एजेंडे में जो बातें थीं अक्षरशः आप देख लीजिए, एक भी बात अगर पूरी हुई हो तो आप कह सकते हैं। फिर 14 से रूलिंग करने वाली बीजेपी पार्टी सेंट्रल में, आज 21 चल रहा है। आपको कितना समय चाहिए? आपने कितना धन वापस किया काला? कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? ये सोचने की बात है। बजट आता है, बजट सत्र आता है, महंगाई के लिए प्रोजेक्ट बात की जाती है, बजट लाया जाता है कि दरें किस तरीके से बढ़ेंगी या कम होंगी। आज आप सोकर उठिए, शाम को रेट कुछ है, सुबह का रेट कुछ है। इतना ज़्यादा अस्थिरता है, इतना ज़्यादा लोगों में असमंजस की स्थिति है कि लोग परेशान हैं। वो कैसे बजट मेंटेन करेंगे? ट्रक वाले जो है लोड करने गए, भरे, पता चला कि सुबह डीजल का रेट और है। अब बताइए उनका रेट भाड़े का क्या होगा? और जब जो होलसेलर रिटेलर माल लाएंगे वो किस तरीके से बेचेंगे? लोग कैसे खरीदेंगे? एकदम से असमंजस की स्थिति है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो मामला किसानों का है। किसानों के साथ क्या हो रहा है? पंपिंग सेट चलेगी सिंचाई के लिए, बताइए इतना महंगा डीजल लेकर
किस रेट में वही किसान है, ट्यूबवेल वाले भी और सिंचाई करने वाले भी, किस तरीके से उनके अंदर सामंजस्य हो, कैसे वो सिंचाई तय करें, किस तरीके से खेती करें, बिल्कुल जीना दूभर हो गया है। आप बिल्कुल जाकर रीडिंग ले सकते हैं। जब आप सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, ये सवाल करेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है सरकार, तो सरकार साफ कहती है हम तो पीएम किसान दे रहे हैं, हम तो किसानों का कर्ज माफ़ कर दिए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आप उनसे पूछ लीजिए कि किसान के आप हितैषी हैं, किसान के हितैषी हैं, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार किसान मर रहे हैं और लगातार किसानों को कुचला जा रहा है इनके नेताओं द्वारा। ये किसान के हितैषी हैं। जो किसान का बिल है, इनकी अगर नीयत साफ है तो क्यों नहीं क्लियर कर देते। किसान जो मांग कर रहा है, 3 ही मांग तो कर रहा है, वो किसान के हित की बात है, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके भंडारण जितने गृह हैं, इनके जो कारोबारी लोग हैं, आज प्याज का रेट कुछ होता है, कल कुछ होता है, कभी भी आलू का रेट 50 रुपये किलो नहीं हुआ है। आप गौर करिए, ये सब डंप कर लेते हैं माल खरीद कर, फिर उसके बाद रेट खोलते हैं बाजार का। तो 200 के पार चला गया सरसों का तेल, ये किसान का सरसों है। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। कैसे किसान रहेंगे, कैसे मजदूर रहेंगे, कैसे गरीब यहाँ जिंदा रहेंगे। सोचने का पल आ गया है, इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक बिल्कुल पब्लिक ऊब चुकी है। 21-22 स्टेट में इनकी रूलिंग पार्टी थी बीजेपी की, आज कितने स्टेट में हैं ये? 8-9 में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? पब्लिक के सामने जो मेन मुद्दा है वो हिंदुत्व का नहीं है, उनके पेट पालने का है, उनके शिक्षा का है, उनके बच्चों के भविष्य का है। आपकी सरकार आएगी तो क्या महंगाई पर लगाम कसेगी कि नहीं? बिल्कुल हमारी प्राथमिकता होगी, जितने किसान, मजदूर, गरीब और शिक्षा क्षेत्र के हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सबसे पहली प्राथमिकता उनके ऊपर दी गई है और दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनौपचारिक रूप से ऐलान कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इसका मतलब हुआ हर गांव के किसान की बिजली फ्री हो जाएगी। 300 यूनिट से ज़्यादा कोई किसान बिजली जलाता नहीं, खर्च नहीं करता है। इसलिए सबसे पहला जो कदम उठने चल रहा है, जैसे सरकार बनेगी, वो गरीब मजदूर किसानों के हित की बात हो रही है। बिजली फ्री हो जाने से आप समझ लीजिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमारी प्राथमिकताएं पहले भी रही हैं। 500 पूर्वांचल की जो समितियां हैं खाद और बीज की, इसको सरकार बनते ही पिछले 2012 में समाजवादी पार्टी ने चालू किया था। उसके पहले क्या था आप जानते होंगे, आप देख लीजिए उठाकर। किसान हमारे थाने पर लाइन लगाते थे डीएपी के लिए, पर्ची मिलती थी, पुलिस वाले देते थे, पर्ची नहीं मिलती थी, डंडा ज़रूर मिलता था। बिजली आप खाकर सो गए तो बिजली आई, उठ गए तो चली गई, आपसे मुलाकात नहीं होती, ये बात थी। तो हमारी सरकार ने, समाजवादियों ने बिल्कुल टारगेट पे उस वक्त जो समस्याएं थी उनको लिया था और उन्होंने सबसे पहला कदम यही उठाया। एक तरफ से सिंचाई मुफ्त कर दिया, पढ़ाई मुफ्त कर दिया, किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था बना दी। बिजली को अगर उन्होंने कहा था अपने एजेंडे में 22 घंटे शहरों में, 16 घंटे गाँव में, तो उन्होंने करके दिखाया, करके दिया। और फिर पब्लिक जानती है, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल जितनी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, वो हमारे टारगेट पर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल उसको अपने टारगेट पे लिए हुए, सबसे पहला कदम इसी पर उठेगा। कासिम इब्राहिम साहब, आपसे एक अंतिम सवाल है कि कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया था कि बीजेपी के बाद अगर विपक्ष में कोई है तो वो सपा और बसपा नहीं है बल्कि हम हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं। आप जानिए पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही चर्चा है कि अगर कोई सामने विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो समाजवादी पार्टी निभा रही है। रोड पे, सड़कों पे, हर जगह लड़ने का काम, हर लड़ाई में सबसे बेहतर और सबसे आगे समाजवादी पार्टी है। हर मुद्दे पे जो है रोड पे है। तो 22 में किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार। पूर्ण बहुमत से या गठबंधन से? पूर्ण बहुमत से। तो आपके जो नेताजी हैं उनके 2 लोग हैं, एक चाचा और भतीजा, दोनों अलग अलग रथ पे घूम रहे हैं। चाचा भतीजा साथ में रहेंगे, आप इंतजार करिए, सारे लोग आ रहे हैं, चाचा भतीजा साथ में रहेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नेताजी दोनों तो लोग अलग अलग रथ पर टहल रहे हैं। अगर अलग हैं तभी तो साथ होंगे। जब साथ होते तो आप ये सवाल न करते। वो 22 नवंबर के बाद आप देखेंगे कुछ और होगा। मतलब 22 नवंबर को आपके नेताजी माननीय मुलायम सिंह का जन्मदिन भी है, मतलब उसी दिन दोनों लोगों का गठबंधन हो जाए। गठबंधन होगा और क्या क्या होगा, आप 22 नवंबर के बाद फिर से आप मिलिएगा तो खुलासा हो जाएगा
इस बार क्या होने वाला है? खदेड़ा होने वाला है यूपी से। योगी जी का खदेड़ा होगा, सीधा जाएंगे। ये तो भैया रामचल राजभर की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल बात, खदेड़ा होने वाला है 100%। जनता ने मन बना लिया है। अब इनके पास बचा है कि सब तो देखे, रेलवे इन्होंने प्राइवेट कर दिया, LIC कर दिया, और जितने मतलब सब पढ़ लिख के बेरोजगार है, रोजगार पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कुछ नहीं किया। मतलब आपकी सरकार आएगी तो रोजगार से और रोजगार दें, पहली प्राथमिकता हमारी अखिलेश यादव जी की है। लोगों ने बेरोजगार हो गए हैं। 54 अरे आपकी गवर्नमेंट थी तब भी तो बेरोजगारी थी। हमारे गवर्नमेंट में तो 16 लाख लोगों को नौकरी दिया गया था। इनके लोगों में 54 लाख लोग चले गए। जो ये रिटायर्ड है होमगार्ड होते हैं, इनको भी घर बैठा दिया गया। इनको भी नहीं ले गए, इनको भी घर बैठा दिया। बिल्कुल बैठा दिया। योगी ने सबको निदम बना दिया है। मतलब हिटलर वाली चाल है। हिटलर एक बार एक मुर्गा लेके गया सांसद भवन में, उसके एक पंख सारे निचोड़ डाले, उसके बाद जमीन फेंक दिया, तड़पने लगा, फिर जेब से दाना निकाल डाल दिया और मुर्गे ने उस दाने को खाया, फिर हिटलर के पीछे चलने लगा। यही तो हाल है योगी और मोदी सरकार की। जनता को एकदम निचोड़ दिया है, पूरी तरह निचोड़ दिया। इस बार फिर दाना डाल रही जनता, मेरे पीछे चले। कल आए पीएम किसान मिल रहा है। पीएम किसान मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पीएम किसान नहीं मिल रहा है। कई बार सरकार कहती है मिलता है, आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। 76 पे कंप्लेन किया, आप देख लीजिए ना उसको। महीने में 2 बार राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मुख्यमंत्री का है। 5 किलो राशन दे करके अरे कितना जानवर खवा ले रहे हैं बताइए। महीने में 2 बार मिलता है कि नहीं मिलता? कितना जानवर खा रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो खा लेते हैं। राशन मिलता है कि नहीं? नहीं भैया, कोई व्यवस्था सही नहीं मिलता है राशन। राशन तो मिलता है, लेकिन जो है उससे ज्यादा तेल बढ़ गया है। अब एक देकर जो है 3 ले रहे हैं। जितना एक दिन में राशन खा चुके थे, छोटा जानवर कितना- पीएम किसान नहीं मिलता। ये हिसाब नहीं मिला। 80 रुपए जब टमाटर बेचा रहा है, जहाँ 10 रुपए बेचाना चाहिए। 76 पे हमने कई बार अरे जो छुट्टा जानवर है उनके लिए भी तो सरकार ने व्यवस्था करवाई है। व्यवस्था करवाई है। भाई साहब आप हमारे गांव चलिए, आप उनकी व्यवस्था करवा दीजिए। करवाइए तो सरकार। देखिए सर, मैं आपकी बातों को दिखाता सिर्फ हूँ, व्यवस्था मैं नहीं करता हूँ। आप सरकार से आवाज उठाइए। उठाइए आप ना, आप व्यवस्था कराइए। पशुशाला भी बना है, तब भी छोटा जानवर गाँव में घूम रहे हैं, तब भी घूम रहे हैं। किसान भी नहीं मिल रहा, पीएम किसान भी नहीं मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भी है। अरे उससे ज्यादा राशन छोटा जानवर खा ले रहे हैं जितना देते हैं साल भर में। उपज का 25% क्या राशन वही मिल रहा है जो जानवर खा रहे हैं खेतों में। राशन वही मिल रहा है जो जानवर खेतों में खा। मतलब कुछ भी नहीं, यानी पैदावार में भी गिरावट है। बिल्कुल, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहे हैं। गैस वाला देखिए, गैस वाला सिलेंडर पहले फ्री में दिए, बोले सब्सिडी देंगे, उसके बाद क्या किए 1000 पहुंचा दिए, सब्सिडी भी नहीं वापस। सरकार तो कहती है कोरोना है, कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, सरकार घाटे में चल रही है। कहाँ घाटे में चल रही? घाटे में चल रही है होता? ये देखो अरबों रुपए खर्चा हो गया, घाटे में होती थी ये चलता। बजट अरबों रुपए खर्च करने के लिए बजट नहीं घाटे में है। सब लोग आज कोई मास्क लगाया था, उसके लिए कोरोना नहीं है। कोरोना अब तो खत्म हो गया है। अब खत्म हो गया, तब तो अब व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब रैली के लिए कोरोना। हाँ, आप बताओ ना, बंगाल में ये क्या किए? जब तक वहाँ चुनाव था तब तक कोरोना नहीं था, जब ये चुनाव हार गए वहाँ कोरोना उनके लिए क्या जो पश्चिम बंगाल में हुआ था वही यूपी में भी होने वाला है? जब तो होगी यूपी में अब की बार भाजपा की। कोई 2 सीट आएंगे, 2 सीट। माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 2 सीट पाएंगे। वो कौन कौन सी होगी? वो बहुत देखने की बात होगी, लेकिन 2 सीट पाएंगे। वो कौन कौन सी होगी? वो जब मठवाली वो भी जबरदस्ती ले जाएंगे। वो भी चिलम खोजी जाएगी बाबा की। मतलब अब की भेज देंगे। हाँ, वो पक्का है। जहाँ के वो हैं वहीं अच्छे लगेंगे। देखिए भैया, आप लोग जनता जनार्दन है, जो भी चाहेंगे जिसको भी चाहेंगे उठा सकते हैं, जिसको भी चाहेंगे बैठा सकते हैं। जी सर, भारत चेतना में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।